हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फन। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ये जो है ये संकलित टू वेड़पत्र, मतलब जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम लेने उसके बारे में ये लेटर है गवर्नमेंट का। और उसमें डेट दी हुई है कि कौन से तारीख को कौन सा पेपर लेना है। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अगर ये पॉइंट को देखेंगे अपन कि राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते 9वी इत्यादीसाठी वार्षिक परीक्षा, मतलब पहली से लेकर 9वीं तक जो एग्जाम लेना है उसका टाइम टेबल जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी। पहले हर स्कूल अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाती थी, लेकिन इस बार जो है पहली से लेकर 9वीं तक गवर्नमेंट ने खुद टाइम टेबल बना के रख दी। इसकी वजह नीचे के पैराग्राफ के अंदर हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद एग्जाम और पैट की जो चाचनी है, पैट के तो 3 तरीके के एग्जाम हुए। पहला बेसिक हुआ, फिर संकलित 1 हुआ और ये संकलित 2 हुआ। बराबर है, मतलब ये पैट का तीसरे नंबर का पर्चा है, उसकी भी डेट इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो ये स्टार पल कप जो 11 फरवरी 2019 का जो लेटर था गवर्नमेंट का, वो है ये। उसके बाद देखो, इत्या 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा, जो इसका सालाना एग्जाम होता, उसका जो रेफरन्स दिया गया उसमें, महोदय राज्यातील शाळांमध्ये इत्या 1ली ते 9वी वर्गाच्या परीक्षा साधारणपणे मार्चचे अखेर अथवा एप्रिल महीन्यामध्ये शाळा स्तरावर घेण्यात येतात। मतलब क्या होता है कि एग्ज़ाम जो है आमतौर पर पहली से 9वीं क्लास के एक तो मार्च के लास्ट वीक में होते, एंडिंग में, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर एग्ज़ाम ले लेते स्कूल में। तो इनका कहना है कि ये एग्ज़ाम वक्त से पहले हो जाता, जिसकी वजह से जो बच्चों का सिलेबस जितना होना चाहिए उतना मुकम्मल होता नहीं, और जितना वक्त उनको पढ़ने के लिए मिलना चाहिए या टीचर को जितना टीचिंग के लिए जितना टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मिलता नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड की कि 2024-25 ये साल के लिए तीसरी से 9वीं बराबर है, और ये जो तीसरी से 9वीं है इसके लिए पैट का एग्जाम होता, बराबर है। अब उसके साथ साथ उसने क्या करा कि पहली से लेकर 9वीं तक डायरेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी एग्जाम की डेट इसके अंदर डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, इसके अंदर एक बात जो बच्चों को या जो टीचर्स को मालूम नहीं है वो ये है कि 8वीं का पेपर 2 मरतबा लेना पड़ता है इसके अंदर। एक जो पैट की तरफ से आता वो पेपर लेना पड़ता, और एक पेपर जो है 8वीं क्लास का स्कूल के लेवल पर बनाकर वो एग्जाम लेना पड़ता, जिसके ऊपर से फाइनल मार्कशीट बच्चे की बनती, जिसके ऊपर ये डिसाइड होता कि वो बच्चा पास होगा या फेल होगा। क्योंकि अब 8वीं में और 5वीं क्लास में, यानी 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास के अंदर अगर बच्चा पूरी लेवल पर नहीं पहुंचता तो उसको फेल करने का भी ऑर्डर आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद देखो, यही वजह से उसने क्या करा कि 2024-25 जो सन है, पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी 1 और संकलित मूल्यमापन चाचणी 2 असे 3 चाचण्याचं आयोजन करण्यात येणार आहे। त्यासोबत चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सर्व माध्यमाचे व सर्व व्यवस्थापनच्या शाळांमध्ये इत्या 1ली ते 9वी च्या वार्षिक परीक्षांचे कालावधी समान ठेवण्यासाठी याद्वारे सूचना निर्मित करण्यात येत आहे। एक ही वक्त में सभी 1ली से लेकर 9वीं क्लास वालों का एग्जाम एक ही वक्त में लेना है। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी संगठनाएं, उनका ऑब्जेक्शन भी है, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि उनको उनकी बात मानना है या नहीं है। अब देखो ये टाइम टेबल कैसा है। पहली जो डेट देख रहे हैं अपन, पहला पेपर 8/4/2025, मतलब 8 अप्रैल को पहला पेपर होगा। वो कौन सी क्लास का होगा? 8वीं क्लास का होगा। प्रथम भाषा संकलित मूल्यमापन चाचनी, ये पैट का पेपर नंबर 3 रहेगा।
बराबर है, ये पेपर होगा। और उसी तरीके से नाइन्थ क्लास का भी प्रथम भाषा मतलब पहला जो भाषा जो भी उर्दू, कई जो स्कूल उर्दू मीडियम की उनका उर्दू का पेपर होगा, या फिर जो मराठी है उनका मराठी का पेपर होगा, जहाँ प्रथम भाषा जो रहेंगी वो। ठीक है। उसके बाद 8 तारीख के बाद 9 तारीख को दूसरा पेपर होगा। पहली दूसरी का नहीं है, तीसरी चौथी का भी नहीं है, डायरेक्ट 5वीं क्लास का है। 5वीं क्लास का संकलित चाचनी 2 यानी पैट तीसरी, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो पेपर आएगा वो होगा। उसके बाद छठी सातवीं वालों का ये पेपर नहीं है। उसके बाद 8वीं वालों का जो पेपर होगा तृतीय भाषा मतलब उर्दू मीडियम की या मराठी मीडियम की अगर स्कूल है तो उनका अंग्रेजी का पेपर होगा 8वीं क्लास वालों का। और जो है जो 9वीं क्लास है उनका भी अंग्रेजी का पेपर होगा। ये टाइम टेबल की मदद से आप जो अप्रैल महीने के अंदर आपका जो प्लानिंग है वो बना सकते, टीचर हो या स्टूडेंट्स हो या जो भी लोग पेरेंट्स हो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये वीडियो देखकर डिसाइड कर सकते कि भाई अप्रैल के अंदर अपना क्या प्लानिंग। बहुत सारे लोगों के यहाँ शादियाँ प्रोग्राम रहती तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले ये टाइम टेबल आपको दे दी। उसके बाद 3 तारीख देखो, ये तीसरा पेपर देखो 11/4/2025, यहाँ पर जो होगा वो अंग्रेजी का पेपर होगा 5वीं क्लास का। और 8वीं क्लास का जो होगा वो मैथ्स का पेपर होगा, गणित का, ये बोर्ड के पेपर होंगे। और यहाँ पर गणित फर्स्ट मतलब अलजेब्रा का पेपर होगा, कौन सी क्लास का, ये देख रहे हैं अपन, ये होगा कौन सा 8वीं का और 9वीं का। फिर अगर अपन ये चौथे नंबर के पॉइंट पर आते 11 तारीख के बाद देखो डायरेक्ट 19 तारीख को पेपर है। यहाँ पर 11 तारीख के बाद डायरेक्ट पेपर कब है, 19 तारीख को। उसके बाद 5वीं क्लास का अगर अपन देख रहे हैं तो गणित का ही पेपर होगा। उसके बाद यहाँ छठी और 7वीं क्लास है तो इसका प्रथम भाषा, अब यहाँ पे छठी वालों का पेपर यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, 19 तारीख से। अलग अलग क्लास का अलग अलग टाइम टेबल दिया हुआ है। और यहाँ मैथ्स का पेपर शुरू होगा, मैथ सेकंड मतलब ज्योमेट्री का पेपर होगा। और बाकी 9वीं क्लास का यहाँ टाइम टेबल दिया हुआ नहीं है, मतलब ये 9वीं जो क्लास है इसका टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने स्कूल वालों पे छोड़ दी। लेकिन बाकी 1 to 8 का वैसा मामला नहीं है। 1 to 8 का पूरा टाइम टेबल गवर्नमेंट ने बना के दे दी है, वहीं पर आपको पेपर बनाना है, बराबर है। अब यहाँ मैथ सेकंड हो गया। अब अपन ये देखो 5 तारीख पर आते, 5 तारीख को जो है प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा। ये वार्षिक परीक्षा का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को यहाँ पर भी प्रथम भाषा दिख रही, लेकिन ये जो पेपर है ये बोर्ड की तरफ से आएगा, जिसको पैट बोलेंगे, स्टार प्रकल्प का। और ये जो पेपर है यहाँ जो आपको नजर आ रहा है प्रथम भाषा, ये स्कूल खुद अपने लेवल पर एग्जाम का पेपर बनाएगा, वो एग्जाम यहाँ होगी। ठीक है। अब यहाँ जो गणित है कौन सी क्लास का, छठी सातवीं का, ये भी पैट का एग्जाम होगा। और ये द्वितीय भाषा वार्षिक परीक्षा 8वीं क्लास का संयुक्त भाषा जैसा हिंदी मराठी जिसको बोलेंगे अपन, वो एग्जाम यहाँ होने वाला है। कौन सी क्लास का, 8वीं क्लास का। 8वीं क्लास तक की ये भी दे दिया कि स्कूल लेवल पर भी तुमको एग्जाम लेना है तो कौन सी एग्जाम कौन से डेट में लेना है। अब देखो ये 22 तारीख को, 22 अप्रैल का ये बात चल रही। उसके बाद ये कौन सा एग्जाम है, तीसरी और चौथी। तीसरी चौथी का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है संकलित चाचनी। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगा ये पेपर तीसरी चौथी वालों का, बराबर है। देखो तीसरी और चौथी, पहला जो है पहली दूसरी है, 5वीं और 8वीं सिंगल है, 5वीं 8वीं और 9वीं सिंगल है, बाकी 2-2 क्लासेस ज्वाइंट में है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। फिर 5वीं सिंगल में है, फिर छठी सातवीं है, फिर 8वीं सिंगल में है और ये 9वीं सिंगल में है। टाइम टेबल में ख्याल में रखना है जब अपन देखेंगे तो। ठीक है। 22 अप्रैल को प्रथम भाषा दूसरी तीसरी क्लास के लिए, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, उसके लिए संकलित चाचनी 2 पैट की एग्जाम तीसरी होंगी, इनकी प्रथम भाषा की होंगी, जिसकी दूसरी क्लास वालों की, तीसरी क्लास वालों की। तीसरी क्लास वालों का पेपर स्टार्ट होगा 22 अप्रैल से। फिर उसके बाद चौथी पांचवी, चौथी क्लास है, ये पहली दूसरी है, ये दूसरी तीसरी चौथी है और ये 5वीं है। 5वीं का देखो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा लेना है द्वितीय भाषा की, मतलब अपने स्कूल के लेवल पे जो पेपर होगा उसकी डेट भी यहाँ गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी। ठीक है। और यहाँ अंग्रेजी तृतीय भाषा वार्षिक परीक्षा, ये 8वीं क्लास का है। 8वीं क्लास की जो
हमारा इंग्लिश का पेपर होगा, स्कूल लेवल पे जो पेपर बनेगा उसकी डेट भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि 22 अप्रैल को ही लेना है। उसके बाद देखो ये 23 अप्रैल को पहली दूसरी का प्रथम भाषा रहेगा, संकलित चाचनी 2। उसके बाद अंग्रेजी का पेपर रहेगा, संकलित चाचनी, ये भी गवर्नमेंट से आएगा, तीसरी चौथी का। उसके बाद 5वीं का वार्षिक परीक्षा रहेंगी जो कि स्कूल वाले अपने लेवल पर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर होगा, कौन सी क्लास का अंग्रेजी का पेपर होगा, 6ठी और 7वीं का। यहाँ पर अंग्रेजी का, और ये गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड का पेपर आएगा, यहाँ पैट लिखा हुआ है वो बोर्ड की तरफ से आने वाला है। तो ये होगा 7 तारीख को, 23 तारीख को, 23 अप्रैल। और गणित का वार्षिक परीक्षा लेना है यहाँ 8वीं क्लास की, 23 अप्रैल को। मैथ का पेपर है, हर स्कूल वालों को यही डेट में एग्जाम लेना है। उसके बाद 24 तारीख को देखो, तब यहाँ पे ये भी एक मसला है कि पेपर लेंगे कब, और पेपर लेने के बाद पेपर चेक होंगे कब, बराबर है। तो क्योंकि आमतौर पर जो रिजल्ट है वो 1 मई को ही बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसी वजह से बहुत सारी संगठनाएं शायद इसके बारे में कर रही कि भाई एग्ज़ाम ज़रा पहले करो ताकि हम पेपर आसानी से चेक कर सकें, क्योंकि कोई कोई स्कूल ऐसी है जहाँ 150-150 बच्चे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पहली दूसरी का एग्ज़ाम है, मैथ का रहेगा 24 अप्रैल को। उसके बाद तीसरी चौथी का मैथ का पेपर रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। उसके बाद ये जो 5वीं क्लास है उसका पेपर रहेगा स्कूल की तरफ से, यहाँ पर स्कूल की तरफ से पेपर होगा यार, देखो मैं बना भी दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं नोटबुक में। उसके बाद विज्ञान का, यहाँ साइंस का पेपर होगा, कौन सी क्लास का, अगर अपन ये देखें तो ये होगा 6ठी और 7वीं का। यहाँ पर जो होगा ये 6ठी और 7वीं का पेपर होगा। और उसके बाद यहाँ 8वीं क्लास का साइंस का पेपर होगा, ये देखिए ये 8वीं क्लास का साइंस का पेपर होगा। उसके बाद 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, यहाँ पे 25 अप्रैल को गवर्नमेंट की तरफ से पेपर होगा, पहली दूसरी का अंग्रेजी का। उसके बाद परिसर अभ्यास माहौल का पेपर होगा, माहौल 1 और माहौल 2, संकलित चाचनी 2, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, आपने खुद से सेट करना है। उसके बाद वार्षिक परीक्षा इन्वायरमेंट एजुकेशन भाग 1 भाग 2, माहौल का इतिहास जो है अभ्यास है ना, तो ये पेपर होने वाला है। और ये जो पेपर होने वाला है 5वीं क्लास का होने वाला है, ये 5th क्लास का। और ये 6ठी 7वीं का पेपर है यार, ये सामाजिक शास्त्र, बराबर है। और ये सामाजिक शास्त्र जो है वार्षिक परीक्षा जो है स्कूल लेवल पे जो पेपर बनेगा उसका पेपर है 25 अप्रैल को, डेट भी फिक्स है। देखो अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, संकलित मूल्यमापन साठी परीक्षेचे आयोजन शाळा स्तरावर करण्यात येईल, तथापि त्यांसाठी यासोबत दिलेल्या वेळापत्रकाचा वापर करण्यात यावा। मतलब जो एग्जाम जो होगा दूसरा सेकंड सेमेस्टर, बराबर है, उसके लिए जो टाइम टेबल गवर्नमेंट ने दी हुई है उसी के हिसाब से लेना है। शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी अनुदानित शाळांना पॅट अंतर्गत 3री ते 9वी साठी प्रथम भाषा गणित व तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयासाठी संकलित मूल्यमापन 2 याच्या प्रश्न पत्रिका राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे या कार्यालयों पुरविण्यात येतील। मतलब कौन कौन सी पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले, उर्दू रही तो उर्दू, और प्रथम भाषा जहां उर्दू रहेगी तो उनका उर्दू रहेगा, और प्रथम भाषा जिनकी मराठी रहेगी वो। उसके बाद मैथ्स के पेपर और गणित के पेपर, ठीक है, इसके पेपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। ये इसके अंदर क्लियर कर दिया उसने, काय के अंदर, पॉइंट 1 के अंदर, पॉइंट 2 के अंदर कर दिया, ठीक है। अब देखो इतर व्यवस्थापन शाळांना सर्व प्रश्नपत्रिका शाळा स्तरावर तैयार करवायचे आहे, बाकी जो है अपने स्कूल लेवल पर बनाना है। पॉइंट नंबर 3 देखो, पहली ते दूसरी साठी सर्व विषय और 3री ते 9वी अन्य विषय संकलित चाचणी 2 लेखी परीक्षेच्या प्रश्न पत्रिका शाळा स्तरावर विकसित करून प्रचलित पद्धति अनुसार मूल्यमापन करावे। मतलब इनको छोड़कर देखो 3री ते 9वी अन्य विषयांची संकलित चाचणी 2 लेखी परीक्षा प्रश्न पत्रिका, इनको छोड़कर जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो स्कूल को अपने लेवल पर बनाना है, ठीक है। इत्या 9वी साठी पॅट शिवाय अन्य विषयांचे वेळेपत्र सोबत देण्यात आलेला नाही, 9वी के लिए दिया हुआ है।
कौन सी क्लास के लिए? 9वीं के लिए। पैट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट का इसमें टाइम टेबल दिया हुआ नहीं है, जबकि 1 to 8 के हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल दे दिया हुआ है। ते शाळा स्तरावर ठरविण्यात यावे। अब वो स्कूल वालों पे डिपेंड कर दिया उन्होंने कौन सी क्लास का, सिर्फ 9वीं क्लास का। इसी तरीके से इसके अंदर कला शिक्षण, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षण इत्यादी श्रेणी विषयांच्या मूल्यमापनाचे नियोजन शाळा स्तरावर करावा। मतलब उसका भी टाइम टेबल इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, स्कूल को अपने लेवल पर डिसाइड करना है। उसके बाद छठा पॉइंट देखो, पॅटर्न पुरवण्यात येणारे प्रश्नपत्रिके वापर करून त्या विषयाची संकलित चाचणी 2 घ्यायची आहे। इतर विषयांची शाळा स्तरावर प्रश्न तैयार करून संकलित 2 चाचणी घेण्यात यावी, ये लिखा हुआ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखो, तथापि 5वी व 8वीचे वर्षासाठी वार्षिक प्रश्न परीक्षा शासन दिनांक मधील तरतुदीनुसार स्वतंत्रपणे शाळांनी सर्व विषयांची प्रश्न पत्रिका स्वतः तैयार करून घ्यायची आहे। सिर्फ कौन कौन सी क्लास की? 5वीं की और 8वीं की जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसका पेपर कौन सी क्लास का बोल रहा है? 5वीं का और 8वीं का। ये स्कूल वालों को खुद डिसाइड करना है, बनाना है, और उसका अलग से रिजल्ट डिक्लेयर करना है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा या नहीं। देखो टिप ये दिखा हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 5वी व 8वी मध्ये विद्यार्थी प्रथम भाषा, गणित व तृतीय या विषयासाठी 2 प्रश्न पत्रिका सोडावे लागतील, त्यानुसार नियोजन करावे। मतलब यहाँ पर उसको मैथ का भी पेपर 2 बार देना है, अंग्रेजी का पेपर भी 2 बार देना है, बराबर है, और गणित का पेपर, मतलब जो भी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उर्दू है तो उर्दू, मराठी है तो मराठी, उसका पेपर 2 बार देना है, मैथ्स का पेपर 2 बार देना है, और अंग्रेजी का पेपर भी 2 बार देना है। ठीक है। हाँ, और इनको छोड़कर दूसरे कोई भी सब्जेक्ट है उनकी दूसरे से एग्जाम लेना नहीं है। अब शाळेची व्यस्त वेळेनुसार इनका कभी भी जो स्कूल जहाँ सुबह की वहाँ सुबह ले सकते हैं, जहाँ दोपहर की स्कूल है वो दोपहर की ले सकते। देखो, तोंडी प्रत्यक्ष परीक्षा त्या दिवशी लेखी परीक्षेनंतर घेण्यात यावी। ओरल एग्जाम जो है तो उसी दिन पेपर होने के बाद ही लेना है, या दूसरे दिन भी ले सकते। ठीक है। अब यहाँ ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिया उसने। 10वां है, ये देखो, संकलित चाचणी कालावधी शाळेत सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहील याची दक्षता घ्यावी। एखादा विद्यार्थी त्या विषय परीक्षे दिवशी गैरहजर असल्या तो शाळा हजर झाले दिवशी त्याची परीक्षा घेण्यात यावी। मतलब वो अगर उस दिन एग्जाम में एब्सेंट है तो जिस दिन वो स्कूल के अंदर आएगा उस दिन उसका एग्जाम लेना है, मतलब उसके एग्जाम से वंचित नहीं रख सकते। राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाचे व सर्व माध्यमिक शाळांचे निकाल महाराष्ट्र दिन एक दिवसी रोजी जाहिर करण्यात यावा। ये भी डिक्लेयर कर दिया उसने कि एग्जाम जो है 1 मई को ही डिक्लेयर करना है। याच बरोबर 2 मे पासून सर्व शाळांना उन्हाळ्याची सुट्टी होईल। 2 मई से सभी स्कूलों को छुट्टी रहेगी। सदर सूचना राज्य मंडळ व्यतिरिक्त अन्य मंडळ शाळांना लागू असणार नहीं। ये सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों के लिए है। अब ये देखो, संकलित 2 चाचणी जवाबदारी जिला स्तरावर प्राचार्य, जिला प्रशिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जिला अधिकारी प्राथमिक व जिल्हाधिकारी शिक्षण अधिकारी प्राथमिक और माध्यमिक यांची असेल, त्यांना सदर वेळपत्रेचे हे संबंध सर्व शाळांना निर्देश येईल याची दक्षता घ्यावी। अब ये देखो, ये सब उसने क्लियर कर दिया, कब लेना है, क्या लेना है, कैसा लेना है, सब पूरा इसके अंदर डिक्लेयर हो गया। गवर्नमेंट का जो लेटर है, तो एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप जो है अभी से एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।